देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें ना इफ स्मॉल x एंड स्मॉल y, आपका ना देखो दिस आर रियल नंबर्स। अगर आपके x और y आपका रियल नंबर्स हैं, देन वी कैन फॉर्म, हम बना सकते हैं अ नंबर दैट इज x प्लस आई वाई। जो आपका x प्लस आई वाई आप बनाते हैं, दिस नंबर इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस नंबर इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो सिंपल देसी लैंग्वेज में आपकी बात हो गई। इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन नाउ, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, लोग इसको a प्लस आई बी भी लिखते हैं। सम पीपुल आपका दे राइट, सम टीचर्स आपका नाम देखो, where x and y are रियल नंबर्स, जहां पे आपका x और y रियल नंबर्स है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। इसको कैपिटल जेड से आपका डिनोट किया जाता है। आपका ना देखो, तो इसमें जो ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सर x प्लस आई वाई हम आई को लगाते हैं क्यों? इमेजिनरी नंबर है ना। डिविजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या क्या निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं? रुक तो जाइए आप। आर आपका ना डिविजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द सेम रूल इन द केस ऑफ रियल नंबर। अब जैसे आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, क्या है इसको अगर आप सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप करते थे, एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू आप 0 करते थे। इसमें आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें 3 चीजें होती थी। इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल, d इज ग्रेटर देन 0, जो पॉजिटिव नंबर आता था तो उसमें आप लिखते थे इट हैज योर रियल एंड आपका डिस्टिंक्ट रूट्स। यानी कि आपका d की वैल्यू आपकी, अगर d इज इक्वल टू आपका 0 आता था, d इज इक्वल टू 0, तो उस समय आप क्या कहते थे? इक्वल रूट्स आपका नाम। और जब d इज इक्वल टू आपका नाम माइनस 0, d इज स्मॉलर देन 0, यानी कि निगेटिव वैल्यूज आती थी, निगेटिव वैल्यूज, तो आप लिखते थे हैव्स नो रियल रूट्स। वहां क्वेश्चन आपका पैकअप हो जाता था 10th में। अब यहां अगर माइनस की वैल्यू आपको होगी, तो माइनस की वैल्यू को भी आप निकाल सकते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ माइनस जो 0 से नीचे की होगी वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से निकाला जाता है। ये याद रखिएगा आपका नाम, समझ रहे आप? तो नाम तो रियल नंबर टेकिंग, इसमें आई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका नाम -1 से वैल्यू इसमें से निकल जाती। देखो अब इसमें फिर देखिए, ये खाली है बस एक सरसरी निगाह आपको बता रहा हूं। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर के। लेट z इज इक्वल टू, अगर आपने x प्लस आई वाई कर दिया अपना, देखो ना व्हाट इज दिस, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, x प्लस आई वाई, एंड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। इसमें जो आपका x है विदाउट i जो है आपका नाम देखो, x इज कॉल्ड आपका नाम अ रियल नंबर, इसको आपका रियल नंबर कहते हैं आपका नाम देखो, दिस इज द क्लियर। एंड डिनोटेड बाय, इसको RZ कहते हैं, रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, आपका रियल नंबर आपका देखो ना, दिस रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये हो गया आपका देखो। एंड सेकंड y इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। I आपका जो ये हो गया आपका नाम देखो, दिस इज इट क्लियर आपका नाम देखो। y इज कौन, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो इमेजिनरी नंबर हो गया आपका नाम देखो, दिस ये आपका रियल नंबर या रियल पार्ट भी आप कह सकते हैं इसका देखो ना, रियल पार्ट या आपका इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट भी कह सकते हैं आपका। एंड डिनोटेड बाय, इसको IZ करके आपका लिखते हैं आपका नाम देखो, दिस इज IZ इमेजिनरी पार्ट। IMZ भी लिख सकते हैं आपका, IMZ आपका नाम देखो, दिस। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको ये क्लियर होनी चाहिए आपका नाम देखो, दिस इज।
क्लियर हो गया। अब इसी में प्योरली इसमें रियल, प्योरली रियल या रियल जो आपका नंबर होता है, तो अगर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका z इज इक्वल टू आपका नाउ x प्लस आई वाई यू आर राइटिंग आपका नाउ इज कॉल्ड प्योरली रियल। इसको प्योरली रियल कहा जाता है आपका नाउ इफ y इज इक्वल टू आपका 0, देयरफॉर आई जेड इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर आपका ये प्योरली रियल। देखने जगह उल्टा है इसमें, रियल इफ y इज इक्वल टू अगर आपका 0 आपका हो जाएगा या आई जेड इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अभी देखो आपका ना फिर ये, अब इसी में आपका देखो उल्टा है, प्योरली अगर आपका इफ यू आर राइटिंग आपका इमेजिनरी, तो ना अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज कॉल्ड प्योरली आपका नाम देखो, दिस इज आपका इमेजिनरी इफ x इज इक्वल टू 0 या देयरफॉर आर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू अगर आपका इस 0 हो जाएगा। आपका नाम देखो दस प्योरली इमेजिनरी है आपका, याद रखिएगा। और अगर आपको कोई पूछे कि इमेजिनरी आपका नंबर, इमेजिनरी नंबर तो ना कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या, z इज इक्वल टू x प्लस आपका क्या हो गया आई वाई इज सेड टू बी इमेजिनरी। इसको कब कहा जाएगा इमेजिनरी नंबर, इफ एंड ओनली इफ y is not equal to 0, therefore iz is not equal to 0। ये देख लीजिए आपका ना, चेक कर लीजिए आपका। इसमें कई नोट्स होते हैं। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 इज बोथ प्योरली रियल एंड आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर। In case of purely imaginary number, real part must be 0 and imaginary part may or may not be 0 आपका नाम। Every real number is purely real आपका नाम and every purely number is real ये आपका नाम, but an imaginary number may or may not be आपका नाम प्योरली आपका may not be purely imaginary। ये कई चीजें, इसको तो आपको डेप्थ तक घुस करके जाना पड़ेगा। इसमें ऑर्डर रिलेशंस होती हैं, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आपका नाम देखो, डिवीजन। अब जैसे एक को मैं बता देता हूं, बाकी आपके समझ में आ जाएगा। देखिए एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसमें एक एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूं आपका। देखो ना, दिस इज द एडिशन। इसका मतलब एडिशन का मतलब द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि z1 इज इक्वल टू x, देखिए आपका x1 प्लस iy1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2 आपका ये हो गया आपका नाम देखो, दिस ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो नाम देखो इस तो आपका z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 प्लस x2 प्लस iy2। आपका देखो रियल नंबर्स को एक साथ लीजिएगा, x1 प्लस x2 और आपका देखो आई यू टेक कॉमन, आई आपका ना तो y1 प्लस y2, दिस इज कॉल्ड द एडिशन आपका नाम देखो। क्लियर हो गया? क्लियर है? ऐसे ही आपका मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही आपका नाम वो लगा सकते हैं। इसके बाद मतलब ऐसे सेम, अब इतनी चीजें तो आपका, अगर मैंने पुराना वीडियो बनाया इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको भी देख लीजिएगा, आपने देखा हो तो तब ना। प्रॉपर्टीज ऑफ, नाउ देखो दिस इज द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रॉपर्टीज इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आपका नाम आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स वगैरह सब आते हैं, याद रखिएगा। ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है, मल्टीप्लिकेशन। या भी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, ये एडिशन, इसमें आपका फर्स्ट जैसे आपका क्लोजर प्रॉपर्टी आप लगा दीजिएगा, एक क्लोजर लॉ भी कहते हैं इसको आपका नाम देखो, क्लोजर लॉ। तो ना क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स in the
set of complex numbers, if Z1 and Z2 are two complex numbers, आपका नाम ये, then Z1 plus Z2 is also a complex number. इसमें ये हो जाता है आपका। अब आप कहेंगे कैसे? Let Z1 is equal to आपका X1 plus IY1 you have written and Z2 is equal to X2 plus IY2 you have written। आपका ना देखो आप क्या कर रहे हैं, एडिशन की प्रॉपर्टी आपका बिल्कुल इसी की तरह है आपका। देखो ना दिस इज बिल्कुल सेम है। तो Z1 plus Z2 is equal to X1 plus IY1 plus X2 plus IY2। रियल पार्ट्स को यू राइट इन द सेम लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस आफ्टर टेकिंग कॉमा इन ए रियल इमेजिनरी पार्ट, ये आपका देखो ना दिस। तो ये आपका क्लोजर लॉ आपका बिल्कुल सेम। तो ये इज इक्वल टू बी, तो Z1 plus Z2 is also a combination of a complex number। आपका नाम दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके लिए आ रही है। ये देखिए आपका नाम, अब कॉम्यूटेटिव आपका ये तो बहुत चीजों में आता है आपका। देखो सेकंड वाला जो कॉम्यूटेटिव लॉ में आपका क्या होता है बेसिकली आपका नाम देखो दिस इज ये एडिशन के लिए अगर आपने दो नंबर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यू हैव टेकन Z1 plus Z2 आपने ले लिया तो ये इज इक्वल टू Z2 plus Z1 हो जाता है। ऐसे लिखते हैं इसको। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, ये कॉमेंट मतलब वैल्यू रखेंगे ऐसे रखेंगे। Z1 की वैल्यू आपका X1 प्लस IY1 आपका नाम X2 प्लस IY2 और उसके बाद आपका पहले Z2 को लिख देंगे फिर Z1 को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी आपका नाम। दिस इज कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर इफ यू राइट द एसोसिएटिव लॉ एसोसिएशन का मतलब मोर देन टू, इसका मतलब इसमें एसोसिएशन में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं। जैसे Z1 आपका प्लस Z2 प्लस Z3 को कॉम्बिनेशन में, अब इसके बाद Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3 को आपका यू थ्रो इट आउट, बाहर कर दो। इसमें तीन चीजें होंगी, यानी कि Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस IY1, Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस IY2 और ये एडिशन की प्रॉपर्टी है मोहतरमा, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। ये आपका छोड़िए उसको, बुक की ऐसी की तैसी। अब जो आप मुझे कह रही हैं देखो आपका नाम, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी होती है। मैं समझा रहा हूं, मैं गलत नहीं समझाऊंगा आपको नाम। देखो दिस इज पहले आपका देखो आप जो कह रही हैं वो भी अभी आपका क्लियर करता हूं। एडिटिव आइडेंटिटी आपकी होती है, देखो देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, देखो नाउ दिस इज ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस I0 लिखते हैं इसको। देखो आपका नाम ये हुआ एडिटिव आपका नाम। देखो दिस इज तो सच दैट फॉर जो आप अभी मुझे कह रही हैं वो मैं आपका देखो अभी फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस IY आपका हो गया, तो देखो x प्लस IY और आपका देखो ये प्लस 0 प्लस I0 इज इक्वल टू, इसको रियल पार्ट्स को एक साथ लिख दीजिएगा, x प्लस 0 प्लस I कॉमन ले लेते हैं आपका देखो ना I, तो देखो y प्लस 0 आपका हो जाता है। तो तब भी आपका क्या है, ये आपका x प्लस IY ही आया आपका देखो ना दिस इज। तो ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी होगी। एडिटिव इनवर्स की आप बात करेंगे, अगर जैसे कोई एडिटिव, इफ यू टॉक अबाउट द एडिटिव इनवर्स, ये आपका x प्लस IY इफ इट इज 1 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इट एग्जिस्ट आपका नाम माइनस x माइनस IY हो जाएगा। तो ये आपका नाम देखो दिस इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस वन इज, ये आपका हो गया। अब जो आपको आप कह रहे हैं अभी मैं देखो उसको बताता हूं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ आपका नाम मल्टीप्लीकेशन है। जो आप मुझे अभी कह रहे थे देखो आपका नाम देखो दिस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब मोर देन 2 हो गया आपका नाम देखो दिस। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे इसमें आपका Z1 इंटू Z2 Z3 ये मल्टीप्लीकेशन में आपका देखो ना इक्वल टू ये Z1 Z2 ये मल्टीप्लीकेशन का आपका नाम देखो आगे क्लियर। दोनों में एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में ये फर्क है आपका नाम देखो।
क्लियर है? Yes, sir. ठीक। अब इसमें देखो आपका ना, इसके बाद जो मेन है वो बता रहा हूं मैं आपका, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई। आई का नाम होता है आयोटा, IOTA है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की बात आप करें, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ किसकी बात? आई की बात कर रहे हैं आप, करें पॉजिटिव प्लस लिखा हुआ है। तो अगर आप बाई डेफिनेशन यू विल गो, आप आई इज इक्वल टू ये -√1 होता है। यहां समझना ही जरूरी है, क्योंकि जब आपने क्या कहा था, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac आप लिखते हैं, आपका नाम देखो दिस इज, और d इज इक्वल टू आपका a-1 आ जाता था आपका, देखो आपका नाम, आप यहां पे छोड़ देते थे सवाल को 10th में। यू राइट हैव नो रियल नंबर्स एंड क्वेश्चन विल बी पैक अप दियर, आपका नाम कुछ कह नहीं सकते थे आपका नाम। पॉजिटिव में आप करते थे, जीरो में आप करते थे, लेकिन निगेटिव में नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ये आई इज इक्वल टू आपका देखो ये होगी, जो √-1 की वैल्यू होती थी वो इमेजिनरी नंबर आयोटा होती थी, आपका ना देखो 10 क्लियर। अब देखो आपका ना स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स करेंगे, आपका देखो ना स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, आई का स्क्वायर इक्वल टू -1 का भी स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर, ये सिर्फ रूट आपका हटेगा, रूट हटेगा, याद रखिएगा ये ऐसे होता है, -1 की पावर 2 एंड रूट का मतलब 1/2 में इट विल बी कन्वर्टेड। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब की अगर आपको वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट, तो यू लाइक आई स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा, क्योंकि आपका देखो एक्स की पावर m प्लस n इज इक्वल टू एक्स की पावर आपका देखो m इंटू एक्स की पावर n। द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपका हो गया। तो अब आप आई स्क्वायर आपका 2 + 1 हो गया, तो आई स्क्वायर की वैल्यू देखो आपका दिस इज -1 और इंटू आई की वैल्यू आपका देखो √-1 है। अब आप इसको नहीं भी लिखते तो देखो ये आई हुआ -1 हो गया, -1 का स्क्वायर देखो आपका आई स्क्वायर, देखो कहीं पे है गड़बड़, तो देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आई स्क्वायर -1, तो ये आपका क्या हो गया, चेक कर लो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। हाँ तो बोलो ना, तो -1 आपका, तो ये आपका क्या हो गया, आई क्यूब की जो वैल्यू होगी ये आपका -i होगी, -i। आई की पावर 4 है, आई की पावर 4 को आई स्क्वायर का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, आई स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज a b in power, so now that is +1। क्लियर हो गए? क्लियर? ये थोड़ा सा एक कंटेनराइजर है, इसी में निगेटिव पावर, निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई, जैसे पॉजिटिव था देखो, आई की पावर देखो -1 है, कैसे लिखते हैं इसको देखो आपका नाम, तो ये इक्वल टू आई की पावर ये 1 ऐसे चले जाएंगे, क्योंकि आपने सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, जैसे हम लिखते थे 1/x की पावर n इज इक्वल टू आपका x की पावर -n होता, या और आपने फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर m ओवर x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m -n लिखते थे आपका। तो मैथमेटिक्स में कभी भी निगेटिव पावर्स को नहीं लिखना चाहिए कायदे से, आपका नाम देखो तो पॉजिटिव में आप कन्वर्ट करते हैं हमेशा, आइदर दैट इज इन द डिनोमिनेटर और आपका न्यूमरेटर आपका उसको कन्वर्ट करिए आपका हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स लेकर के चलिएगा। अभी देखो आई है, तो देखो आपका ये आई की पावर -1 है, देखो आपका इसकी क्या वैल्यू आएगी आपका, ये देखिएगा आपका नाम देखो जैसे, तो ये हो गया, ये देखो रेशनलाइज करते हैं आपका, देखो जैसे आपका रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर जैसे आप करते थे वहां, तो देखो 1 into i ओवर ये 1 into i ओवर i into i, आई को रेशनलाइज कर दिया, तो देखो ना, तो दिस इज i ओवर दिस इज आपका i स्क्वायर, सॉरी i ओवर i स्क्वायर, तो देखो i ओवर i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इक्वल टू आपका देखो -i, इसका i की पावर -1 की जो वैल्यू होगी वो -i होगी, याद रखिएगा। क्लियर होगी? एक और एग्जांपल 1/, अगर -i है आपका ना देखो दिस, तो वही आपका रेशनलाइजिंग द
डिनोमिनेटर आपका कर दीजिए, तो 1 अपॉन माइनस आई इंटू आई हो गया। देखो आपका माइनस को रहने दीजिए आपका नाम, देखो this, तो ये आपका आई ओवर ये आपका माइनस आई स्क्वायर हो गया आपका नाम, देखो माइनस आई स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका आई ओवर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? +1। आर यू श्योर? तो आपका ये +1 हुई आपका, देखो ना ये माइनस तो बाहर से रहेगा, क्यों रहेगा? स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस का साइन पहले से, तो माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1। आर यू श्योर? आर यू श्योर? सर तो अब आपका देखो, तो क्या करो फिर, ये देखो ये माइनस है ना, ये माइनस है, आई स्क्वायर की वैल्यू आपने -1 बोला, हो गया। तो ठीक है, आपने सही बोला, तो +1 इसे बोला आई, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे करते हैं आपका। अब इसके प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं अब आपको मैं बताता हूं। जैसे इसमें आपको सिंपल से आपका आ गया, देखो आपका नाम, देखो दिस राइट द फॉलोइंग एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्वेश्चन आ गया आपका नाम, देखो जैसे फर्स्ट 5 माइनस 7 रूट माइनस रूट 21 आपका, देखो 7 इंटू है आपका, देखो ना, तो 5 माइनस 7 इंटू रूट के अंदर आपका -21 है आपका, देखो ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखो 5 ये देखो आपका -7 इंटू रूट 21 इंटू 21 1 जा 21 होता है, तो 21 को पॉजिटिव बना दिया, -1 को आपने ये कर दिया, इस के लिए बना दिया। अभी आपका क्या 5 माइनस 7 और आपका ये रूट 21 ये आपने लिख दिया, देखो आपका नाम, देखो दिस और इंटू ये आपका ये रूट -1 को आप ऐसे लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया? देख रहे हैं आप? तो 5 माइनस 7 और आपको ये रूट 21 और आई की वैल्यू आपकी क्या होती है? यही होती है, इसको आप आई लिख दीजिएगा। तो देखो फॉलोइंग एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आ गया। क्लियर हो गया? अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द बिलो। जो बिलो का मतलब जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे रूट 17/2 और प्लस I2 ओवर आपका रूट 17। तो जिसके साथ आई नहीं है वो आपका रियल पार्ट हो गया आपका। देखिए ना, ये आप देख रहे हैं इसको, आप क्या करेंगे जब सॉल्यूशन लिखेंगे, तो देखो रूट 17 प्लस 2 प्लस आई इंटू 2 अपॉन रूट 17 इस, अगर आपका देखो ना, इस कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स x प्लस आई वाई होता है ना, ठीक है। तो अब आपका देखो ना, कलेक्ट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखो आपका x की वैल्यू देखो, x इज इक्वल टू ये जो आपका रूट 17/2 है, ये आपका क्या हो गया? रियल पार्ट। तो आर जेड आप लिखते हैं इसको, क्लियर हो गया? या आप इसको आर जेड इज इक्वल टू भी आप लिख सकते थे ऐसे 17/2। आई और आई को आप कंपेयर करके देखिए, तो जो ये y है, तो y इज इक्वल टू आपका आई जेड हुआ इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल आपका कितना हो गया? 2 अपॉन रूट 17। क्लियर हो गया? फाइन। नाउ अब जैसे फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आपका 3 प्लस 2i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने निकालना है। तो नाउ सॉल्यूशन जब आप करेंगे, तो लेट z बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2i आपने लिखा, देन इसका मतलब 3 प्लस 2i इंटू z इज इक्वल टू 1 लिख दीजिएगा आपका। वो देखा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका, तो इसका मतलब क्या होगा? z इज इक्वल टू आपका z इज इक्वल टू ये देखो आपका 1 अपॉन 3 प्लस 2i लिख दीजिएगा, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 2i, ऑल्टरनेटिव कंजुगेट आपका नाम 3 माइनस 2i आपको डिनोमिनेटर में आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने किया, तो z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i,
3 माइनस 2i ओवर 3 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर आपका देखो ना, तो 3 माइनस 2i ओवर 9 माइनस आपका 4i स्क्वायर आपका देखो 4i स्क्वायर, तो ना दो, तो z इज इक्वल 3 माइनस 2i ओवर 9 माइनस 4i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ना इक्वल 3 माइनस 2i ओवर 9 माइनस माइनस का प्लस 4, तो ना देखो, तो z इज इक्वल 3 माइनस 2i ओवर 9 प्लस आपका 4 का मतलब दिस 13। अब आप क्या करेंगे इसको सेपरेटिंग न्यूमरेटर्स विद डिनोमिनेटर, तो जो z इज इक्वल 3/13 minus 2/13 i, this is the multiplicative inverse of 3 plus 2i। ये देखिए आपका क्लियर है। अब इसमें प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आपका नाम देखो, तो इसमें दो मेथड्स जनरली आपके चलते हैं। एक मेथड तो आपका नाम इफ द स्क्वायर रूट ऑफ यानी कि x प्लस आई वाई का अगर आपको स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो सीधा सीधा आप क्या कर दो कि वो इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर बना दो, और उसके बाद स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिएगा आपका, और उसके बाद इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को आप इक्वेट कर दीजिएगा, तो ये आपको इट विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई की वैल्यू देगा। अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको फिर उसके बाद आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला आपका यूज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और आपका प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और जब आपका ये निकल जाए तो जब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको नोन हो जाए तो इन दोनों को क्या करेंगे आपका एडिंग देम, और आपका उससे आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि वाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा। और इसी वैल्यू को जब आप वैल्यू को x की पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई में जब आप रखेंगे तो उससे आपका नाम क्या होगा कि आपका y आपका निकल जाएगा, और लास्ट में आप रूट a प्लस आई बी आपका जिसका स्क्वायर रूट निकाल ले वो इज इक्वल आपका x प्लस आई वाई कर देना। एक तो ये है, और तो अब आप कहेंगे ये कैसे, आपने तो इसको मुंह से तो बोल दिया, इसको कैसे करेंगे आप, तो ना देखो इसका स्क्वायर रूट हमने निकालना है आपका, देखो ना, तो सॉल्यूशन में देखिए लेट -7 माइनस 24i इज इक्वल टू आपका ये स्क्वायर रूट निकाले, स्क्वायर रूट का मतलब ये हो गया इक्वल टू आपका x प्लस आई वाई कर दीजिएगा आपका। उसके बाद मैंने क्या कहा था, स्टेप अगर आपने ध्यान से सुना हो मुझे तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स आपका देखो ये -7 माइनस 24i का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab एंड नाउ प्लस b स्क्वायर आप यूज करेंगे, वेयर a इज इक्वल टू आपका x और b इज इक्वल टू आपका आई वाई, तो ये माइनस है, सॉरी खाली स्क्वायर रूट आपका हटेगा इससे, आपका ओनली यू कैन रिमूव, तो -7 माइनस 24i इज इक्वल टू ये देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2i एक्स वाई हो जाएगा, और आई स्क्वायर भी होगा, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज इक्वल आपका देखो -1, तो -7 माइनस 24i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो वाई स्क्वायर और आपका देखो ना प्लस 2i एक्स वाई आपका हो जाएगा। देख लीजिए अब आपने क्या कहा था, मैंने इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये जो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी -7 होगी, रियल पार्ट्स की वैल्यू आपका बता सकते, और आई को वी आर गोइंग टू कंपेयर, तो आपका देखो 2xy की जो वैल्यू होगी वो -24 होगी, माइनस देख लीजिए आपका 2xy ये नहीं देख रही हो आप, 2xy आई तो इमेजिनरी इक्वेटिंग कर रहे हैं ना आप, रियल पार्ट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जिसके आई नहीं है वो इमेजिनरी पार्ट आपका नाम नहीं हो सकता ना, वो रियल पार्ट ही होगा। अब आपका जब आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई है, आपको ये फॉर्मूला होल्ड करना है, देखो
फॉर्मूला अप्लाइड, तो फॉर्मूला अप्लाइड करा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आपका देखो, और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक ही आपने देखो, तो आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -7 का स्क्वायर, और प्लस ये 4 एक्चुअल में ये आपका 4xy आया, तो आपका देखो ना इसका मतलब क्या हुआ 4xy, यानी कि आप इसको 2xy का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, 2 देख रहे हैं आप। तो ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका -7 का स्क्वायर, अभी मैंने खोला नहीं, और -24 का स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ 2x। इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर, so it will be converted into the positive one. X square plus y square का square equal to this is 49 plus 576, and 576 plus 49 is 625. तो देखो ना, so therefore x square plus y square, if you are going to remove the square from one hand, it will come inside the radical sign. Before this you will put up a plus and minus sign, तो x square plus y square equal to पॉजिटिव ही रखेंगे आप, लेकिन आपका देखो दिस इज द कायदा। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया अपना। तो एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन नंबर आपका देखो फर्स्ट एंड थर्ड बाय एलिमिनेटिंग मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐड कर दे रहा हूं 25 और प्लस -7, खल्लास। 2x स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 7 इज व्हाट, 18। ओके, तो ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, क्योंकि आपका ये आपका 18/2 आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आया। तो जाओ प्लस, अब आप इस वैल्यू को कहां रख देंगे, यार जो ना इधर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू प्लस माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो 10, प्लस की वैल्यू से यहीं से पता लग जाएगा आपका देखो y इज इक्वल टू -24, तो आपका देखो y इज इक्वल टू -24/6 -4, और अगर आप ये माइनस रखते हैं तो माइनस माइनस का आपका जो होगा प्लस, तो y की वैल्यू +-4 होगी। वंस यू हैव टू कीप x इज इक्वल टू +3 एंड अनदर टाइम यू हैव टू कीप आपका x इज इक्वल टू -3 आपका नाम देखो, इज इट क्लियर हो गया। तो xy अगर आपका ना हो तो आपका इफ xy इज नेगेटिव, तो देयरफॉर x एंड y मस्ट बी अब पॉजिटिव साइन हो जाएगा, क्योंकि -4 और -3 आपका क्या हो जाएगा -12। अगर आप रखते हैं आपका नाम देखो तो इसका होता है x इज इक्वल टू आपका 3 रखिए, तो जिस समय x इज इक्वल आपने 3 रखा तो उस समय आपका y इज इक्वल आपका क्या आ रहा था -4 आ रहा था, और जब x इक्वल टू आपने -3 रखा देन दैट वाज कमिंग आपका +4 आ रहा था। देखो आपका क्लियर हो गया। स्क्वायर रूट किसका फाइंड आउट किया था आपने, -7 -24i का, चेक कर लीजिए आपका इसी का स्क्वायर रूट निकालना था, और ये इसी को आपने लेट क्या किया था x + iy किया था। देखो आपका ना x की जब आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो 3 + i, y की वैल्यू -4, तो देखो आपका 3 -4i हो जाए। और एक वैल्यू जब x की आप -3 रखेंगे एंड, तो आपका -3 हो जाएगा, तो -3 + 4i आपका हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो जब आप इसमें -3 माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो -3 - 4i हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं आपका। तो इसका मतलब -7 - 24i का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका क्या हो जाएगा +- 3 - 4i, तो +- 3 - 4i आएगा। क्लियर हो गया। एक मेथड ये है। अब कॉम्पिटिटिव मेथड की अगर आप बात करेंगे तो वो मैं बताता हूं, देखो आपका नाम ये देखिए, इफ आई टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव मेथड, सीधा शॉर्टकट आपका निकालना, तो आपने क्या करना है सुन लीजिए, ये आपका 24i है,
तो इमेजिनरी पार्ट इज डिविजिबल बाय 2, देन इट्स ऑल राइट, अदरवाइज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बाय 2। उसके बाद आपने क्या करना, सेकेंड स्टेप में डिवाइड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय 2 एंड लेट दिस नंबर बी p कर दो इसको, एंड फाइंड ऑल द पॉसिबल 2 फैक्टर्स ऑफ द नंबर p के सारे फैक्टर्स आप निकाल दीजिए। इसके बाद थर्ड आप क्या करेंगे, टेक i with smaller number, take I with smaller or greater factor of p according as well as the real part of a plus ib या x plus ib is positive or negative, and if real part is 0 then take equal factor of p and associate I with any one of them, और उसके बाद find the sum of the squares of the two numbers thus obtained, इसमें से one of them is आपका रियल एंड द अदर इज प्योरली आपका इमेजिनरी होना चाहिए, देन दैट पेयर ऑफ सच नंबर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ आइदर x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी आपका होगा। तो नाउ कंप्लीट द स्क्वायर एंड राइट डाउन द स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी। ये मैंने ऑरली आपको बताया, जो कॉम्पिटिटिव सेकेंड मेथड है। अब आपका देखो -7 -24 आई है आपके पास, देखो क्या बोला था, इफ द इमेजिनरी पार्ट इज डिविजिबल बाय, अब आप क्या करो 24, ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना है 12। 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12 और 1 12 जा 12 हो सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है इसके बाद, नाउ डिवाइड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय 2 एंड लेट दिस नंबर बी पी आपका नाम। अब आपका देखो इसमें जरा चेक कर लो, ये 3 देखो 3 का स्क्वायर और प्लस 4i का स्क्वायर अगर आप कर लेते हैं, आपका देखो ना -2 × 3 × 4i, आपका देखो ना दिस इज, तो ये आपका क्या होगा, आपका देखो ना 3 और 4 हो गया। एक नंबर को आप क्या कर लो, स्मॉलर नंबर को आपने p ले लिया तो आपका देखो 3 a यानी कि a इस इक्वल आपका 3 ले लिया और b इस इक्वल आपका 4। बड़े लार्जर के साथ आप i ले लो। अभी समझाता हूं, ये नहीं आएगा तो भी आप समझाऊंगा आपका। देखो तो ये आपका पहले मैंने इससे आपको बता दिया, देखो आपने तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab आपका हो गया, तो आपका ये क्या हो गया 3 - 4i का आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो देखो इसका मतलब √7 - 24i इक्वल टू आपका ±3 - 4i का, ये डायरेक्ट आ गया। अब आप कहेंगे सर मेरी समझ में यहां नहीं आया, तो देखो आपको समझाना मेरा काम है। देखो 3 और 4 जो 12 के फैक्टर आ रहे हैं डिवाइड करके, 3 4 जा 12, 6 2 जा, यानी कि 3 and 4, 2 and 6 and 1 and 12 आ रहे हैं। देखो आपका अब एक बार 3 and 4 को देखो आपका, इसके साथ 3 और इंटू 4 के साथ आपका आई रखा आपने। तो देखो इसको 3 का स्क्वायर आपका देखो ना प्लस 4i का स्क्वायर कितना हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया आपका कितना हो गया 9 प्लस ये आपका 16i स्क्वायर हो, तो 9 और -6 क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू आपके क्या होता है -1 होगी, -7 आया। आगे रियल पार्ट आ गया, तो फैक्टर्स वो होने चाहिए। अब आप देखो ये 2 और आपका 6, आपका 2 और आपका ये 6i कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो 4 और 6i का स्क्वायर 36, तो -36 हो गया आपका। दो तो आपका माइनस, तो 7 नहीं आता है। ऐसे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 12i स्क्वायर का मतलब 144i स्क्वायर, तो 7 नहीं आता है। तो इसका मतलब जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट आपका क्या है, आपका नाम -7, ये नेगेटिव आ रहा है किससे 3 और 4 से, समझ रहे। तो टेक आई विद आपका नाम ग्रेटर फैक्टर, तो तब आप इसको ग्रेटर फैक्टर के साथ आपका आई को लेंगे। आई को कैसे लेंगे यार समझ गए आप। जो ये देखो ये छोटा वाला जो अभी आपने इतना लंबा किया था, ये छोटे से आपका नाम आपने ऐसे करना है इसको। तो कॉम्पिटिटिव लेवल का इमेजिनरी नंबर को 2 से डिवाइड करना है। हाँ, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, जैसे अगर 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है, अरे होगा, पक्का होगा।
फिर आप अपने आईआईटी वाले टीचर से पूछिए। अब कई बार आपने जैसे अभी ये उठा दिया, ये है, ये है, आप इसको 15 से अगर 2 को डिवाइड करता हूं तो क्या आता है? 7.5 आता है। आप क्या करो, इसको देखो, अपन इसको करो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दो। आपका देखो तो ये 2 8 2 जा 16 माइनस 30 आई आगे। अब देखो 30 बाई 2 का मतलब आपका क्या होगा? 15। तो 15 के फैक्टर करो 3 and 5 आपका आगे आया। 3 and 5 ये सारी चीजें देखनी होती हैं। अब आपका देखो लाना मुझे क्या है? 8 है। तो देखो अब मैं यहां पे करूंगा तो 3i का मैंने स्क्वायर किया और प्लस 5 का मैंने स्क्वायर किया तो 3 3 जा 9। क्या हुआ? 9 हो गया है? तो माइनस 9 हुआ ना, और प्लस आपका क्या हुआ? 20। तो 25 में से 9 गया, आया। तो ये आपका 16 क्या है? रियल पार्ट है। हाँ प्लस 16, वो तो मैंने इक्वल ऐसे किया, वो माइनस नहीं है। ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट आपका क्या? पॉजिटिव है। तो जब रियल पार्ट पॉजिटिव होगा तो टेक आई विथ स्मॉलर फैक्टर। जब रियल पार्ट माइनस में होगा तो टेक आई विथ ग्रेटर फैक्टर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टाइप एंड नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका नाम कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपका नाम देखो जैसे, तो ये आपको अगर उन्होंने बताया हो तो नाम देखो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये आपका आर, ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। डब्ल्यू को थोड़ा सा मोड कर देते हैं आपका, तो ओमेगा स्क्वायर देखो, ओमेगा जी की जो वैल्यू आती है -1 प्लस √3i ओवर आपका 2। और अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप देखें तो -1 माइनस √3i, ये √3i है, याद रखिएगा, ओवर 2। सर ये ओमेगा क्या बता रहे? यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको पढ़ाया नहीं क्या ये? तो फिर नहीं पढ़ाया तो अब इसके में क्या करूं बताओ मुझे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये नेक्स्ट आपका नाम जो है कि जैसे आप क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। तो क्यूब रूट निकालने के लिए आपका इसका काम करेगी आपका नाम देखो 10,000। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि क्या किसकी वैल्यू क्या होती है आपका नाम देखो। तो ओमेगा की एक वैल्यू ये होगी, ओमेगा की एक वैल्यू -1 माइनस √3i ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर की दूसरी वैल्यू जो होगी -1 प्लस √3i ओवर आपका देखिए, ओमेगा की 2 वैल्यूज होती है। और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू जो वैल्यू होती है ये 1 होती है आपका नाम देखो 10। और इसी में आपका नाम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1 इस इक्वल टू ये वैल्यू आपकी ये होती है आपका देखो नाम 10। इसमें बहुत सारी चीजें आपका नाम देखो 10,000 इसमें। अब ये पढ़ाते नहीं है, अब आप क्या किया जाए उनके लिए आपका नाम देखो। स्कूल वाले तो बॉस इज ऑलवेज राइट कहते हैं आपका नाम देखो 10। अब जैसे आपने इफ क्वेश्चन है, इफ ओमेगा स्क्वायर बी द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट। आपको दे दिया एक 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, ये देखो आपका नाम की पावर 6 माइनस 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, और ये इक्वल टू आपका 0 का। अगर ऐसा सवाल आ जाता है आपको नाम देखो जैसे, तो ये आपका इनके इसके हिसाब से ये सवाल होंगे आपका नाम देखो जैसे। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसको लिख दीजिए 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 और प्लस ये आपका नाम 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर आपका नाम देखो 10,000, ये 3, ये आपका आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया देखो अपन देखो 10,000।
अब क्या करो, 3 ओमेगा देखो आपका ना, 3 प्लस 3 ओमेगा और प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर को आप क्या कर लिख सकते हैं, 3 ओमेगा स्क्वायर और प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। ये देखिए आपका ना, अब आपका देखो नाउ प्लस ये 2 प्लस ये देखो आपका 2 ओमेगा, इसको क्या लिखो आपका 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर और 6 में से 2 आ गया तो 4 ओमेगा, ये आपका ऐसे और इसका क्यूब कर दीजिए। 3 इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, आपका देखो 3 कॉमन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, देखिए अपन, और प्लस ये देखो 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 है, मैंने लिखा नहीं था 6 आपने बोला नहीं, आपका और देखो इन दोनों में, इन तीनों में 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका देखो, और ये प्लस 4 ओमेगा की पावर आपका देखो 3। सर 4 ओमेगा 2 कॉमन लिया ना आपने, 2 इनमें कॉमन लिया ना, ये तो 4 ओमेगा तो पीछे है ना, ये क्यों, ये क्यूब आपका देखो, तो अब आप देखो 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, देखो आपका ये प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर आपका देखो 6 प्लस 2 ये आपका देखो 0 और प्लस 4 ओमेगा की पावर आपका देखो 3, तो देखो ये आपका, अब ये तो 0 आपका, ये तो 0 ही हो गया, तो 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 और प्लस ये 4 ओमेगा की पावर आपका नाम 3, 2 की पावर 6। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वैल्यूज हैं, जैसे आई इमेजिनरी, इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहा जाता है। यूनिटी 1 का मतलब क्या, यूनिटी का मतलब 1, क्यूब रूट निकाल रहे हैं आप इसका, तभी तो ये चीजें पढ़ाते ही नहीं है, तो भी हमें लोगों को दिक्कत होती है ना। फिर अब एक दिन में कैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब जैसे आप निकालते हैं तो ऐसे ही आपका नाम, ये कब निकलता है, जब आपका, ये कब निकलती है, जब आपका माइनस की वैल्यू, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ रहे हैं, d इज स्मॉलर देन 0 के लिए निकालते हैं, ये है। अब आपका देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 कितना हुआ 64, और w की पावर 12 और प्लस ये आपका कितना हुआ 64, और ये भी आपका क्या हो, ये देखो, तो अब आपका ये 64, इसको क्या लिख सकते हैं आप, अरे इसको क्या लिख सकते हैं, 64 ओमेगा 12 प्लस 3, 64 अगर आपने कॉमन ले लिया ओमेगा 3 के साथ, तो अंदर क्या बचा, ओमेगा 12 और ओमेगा 3, तो क्या ही आपका 64 माइनस 64 हो सकता है, हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है, वही तो पूछ रहा हूं मैं, यही तो दिमाग लगाना है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 क्वेश्चन में लिखो, ये लोचा था, बोली अभी मैं कह रहा हूं, अब आइए, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसको आप क्या लिख सकते थे, आपका देखिए 64 इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 4 4 3 12 और माइनस 64 ओमेगा क्यूब, तो देखो ये आपका क्या हो गया 1 का पावर 4, तो 64 माइनस 64 इक्वल टू आपका क्या हो गया RHS आपका आ गया LS। ये आपका क्यूब रूट ऑफ में ऐसे आते हैं। कई बार उसने क्या दिया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 2000 प्लस 1/x की पावर 2000 अपना, तो उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 कर दीजिएगा अपन, और उसके बाद उसके 3 वैल्यूज आपके निकल जाएंगे। इसके बाद आपका ना हो जाएगा 10,000। इतना करने के बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो आपकी है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंजुगेट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
अगर आपको कोई कहे देखो कंजुगेट ऑफ x प्लस आई वाई इज डिनोटेड बाय, इसको याद रखिएगा हमेशा डिनोटेड करेंगे x प्लस आई वाई के ऊपर बार लगा दीजिएगा, बार बार, तो ये आपका बार से ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। और दूसरा अगर आपको मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई कहता है आपका, देखो सर ऐसा कैसे हो जाएगा x प्लस आई वाई के ऊपर मॉडुलस लगाते हैं? अच्छा ठीक है, कंजुगेट क्या होता है माइनस ही तो होता है यार। तो आपका मॉडुलस x प्लस आई वाई जिसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, देखो आपका नाम ये ऐसे, तो ये इसी को आपका नाम इसको एक्स स्क्वायर आपका प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो मॉडुलस है। और आर्ग्यूमेंट्स के लिए तो आपका नाम 4 केसेस आपका नाम होते हैं इसमें आपका नाम आर्ग्यूमेंट, तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट्स आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ आपका नाम देखो दिस आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। अब जैसे इसमें फाइंड क्वेश्चन आपने किया, फाइंड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ, आपने क्या 2 प्लस i5 का कंजुगेट निकालेंगे, आपका कंजुगेट निकाल रहे हैं, याद रखिएगा आपका नाम। आप सिंपल क्या कर देंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन, इट इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब 2 प्लस ये जो i5 है इसके ऊपर आप क्या कर देंगे बार लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस i5 हो जाएगा। क्लियर हो गया, कंजुगेट आपका ना देखो। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने फाइंड द कंजुगेट आपका नाम मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट एक साथ निकालने को किसी ने बोला, आर्ग्यूमेंट ऑफ जैसे -√2 माइनस √2i, इसका निकालने के लिए बोला। आप क्या करेंगे जब सॉल्यूशन करेंगे तो z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू √2 माइनस √2i लेते हैं। रियल पार्ट आपका z इज इक्वल टू आपका क्या होता है x प्लस आई वाई तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा x इज इक्वल आपका √2 हो जाएगा आपका देखो, और y जो इमेजिनरी पार्ट है ये माइनस √2 हो जाएगा आपका देखो, ठीक है ना, क्लियर क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालना z बार, यानी कि z क्या हो गया कंजुगेट, तो z कंजुगेट क्या होता है 2 माइनस √2i, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, तो √2 प्लस √2i ये आपका क्या हो जाएगा कंजुगेट आ गया, कंजुगेट आ गया। अब आपका सेकेंड यू हैव टू फाइंड आउट द मॉडुलस, तो मॉडुलस के लिए क्या बोला था, इसको आपका देखो ना z, तो z को मॉड में लिख दीजिएगा, यानी कि ix प्लस आई वाई आपका ये रूट माइनस √2i को मॉडुलस इसमें लिख दीजिएगा, इक्वल टू क्या बोला है ये आपका देखो ना जैसे, तो √2 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, ये किस में होगा रूट के अंदर, ये देखिए, तो ये इक्वल टू आपका कितना 2 प्लस 2 इक्वल टू आपका 4, तो मॉडुलस आपका क्या आ गया 4 आपका देखो ना जैसे। अब आपको थर्ड निकालना है आर्ग्यूमेंट, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट आपको निकालना देखो, तो यहां पे एक फॉर्मूला अगर आपको बताया हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है tan थीटा, ये आपका देखो z आपका क्या होता है ये tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x होता है, ये देखो आपका नाम ये फॉर्मूला होता है, तो आपका नाम ये इक्वल टू y की वैल्यू -√2 ओवर x की √2 इज इक्वल टू -1 माइनस देखो -1 एब्सोल्यूट वैल्यू से आएगा +1, और tan में tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 10 में कहां वैल्यू होती है tan 45, 10 से 10 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 45 को क्या लिखते हैं आप π/4, तो π/4 कहां आता है
बिटवीन 0 एंड π/2 के बीच में आता है आपका नाम। देखो दोस्त, तो अगर x इज इक्वल टू आपने √2 लिया तो √2 क्या है, ग्रेटर देन आपका क्या है, 0 है, ठीक हो गया। y इज इक्वल आपका क्या है, -√2 है, तो ये आपका क्या है, स्मॉलर देन 0। तो प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। किस में होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हेंस z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका होगा आपका नाम। देखो इसका मतलब जो आप आर्ग्यूमेंट z लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2π - थीटा। ये फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल वैल्यूज वगैरह जो आप निकालते हैं, किसी ने बताया होगा। तो 2π - थीटा की वैल्यू कितनी है, π/4। तो 4 2 जा 8, 8π में से 1π गया, 7π आपका क्या आया, 4 आया हुआ। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन, आप इसको भी लिख सकते हैं आपका नाम प्रिंसिपल वैल्यू को। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कैन बी ऑल्सो रिटन, आप इसको भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 7π/4 और माइनस दूसरा फॉर्मूला 2π, ये आपका हो गया आपका। देखो जैसे तो आपका कितना 8, तो -π/4 भी आप इसको लिख सकते हैं। ये ऐसे निकालते हैं। अभी देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मॉड्यूलस भी निकालो और इसका आपका नाम आप वो भी निकालिए, क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट भी निकालिए। तो आप क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे तो z इज इक्वल टू cos 70 और प्लस i cos 20 कर देंगे आपका नाम को 10। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर आपने थोड़ा सा दिमाग हो आपका यहाँ पे यूज, तो आपको याद होगा कि sin 90 - थीटा इज इक्वल टू cos 90 - थीटा इज इक्वल टू, जो आप याद करिए। वैसे तो मैंने परसों पूरे आपको 11th में भी फॉर्मूले लिखा दिए, तो आपका तो z इज इक्वल टू cos 70 प्लस i cos 90 में से 70 जाएगा तो कितना होता है, cos 20 होगा। तो ना, तो आपका देखो, तो z इज इक्वल टू cos 70 और प्लस cos 90 - थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, sin। हो गया। तो डिग्री को, अब आपका डिग्री को आपका रेडियन में चेंज करना है, तो z cos 70 इंटू π/180 और प्लस i sin आपका 70 इंटू π/180। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो z इज इक्वल टू cos 7π/18 और प्लस i sin 7π/18। रेडियन में चेंज हो गया आपका। देखो नाउ दिस क्लियर है। तो नाउ ये आपका देखो नाउ दिस, और 7π/18 जो आपका होगा ये आपका बिलोंग्स टू किसके बीच में होगा, -π और π के बीच में होगा आपका। देखो नाउ दिस हो गया। तो आपने क्या निकालना था, इसका मॉड्यूलस निकालना था। तो मॉड्यूलस निकालने का मतलब आपका क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूलस का अभी फॉर्मूला क्या था आपका नाम, z इज इक्वल टू आपने क्या बोला था मैंने अभी, अगर आप थोड़ा सा तब दिमाग में रखें, क्या बोला था मैंने, अगर x प्लस आई वाई आपका है और मॉड्यूलस आपको निकालना है इसका, आप क्या करेंगे, मॉड में लिख करके इसके बाद आप क्या करेंगे, √x² प्लस y² कर देंगे। ये तो बोला था। इसका क्या हो जाएगा आपका, देखो x का मतलब कितना होगा, cos, ये x हो गया, इससे आपका y, तो x का मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा, नहीं होगा। तो z मॉडुलस जो होगा, ये एक्चुअल में आप नहीं समझ पा रहे हैं, या तो आपका देखो cos 7π/18 का स्क्वायर, ये देखिए x का स्क्वायर और प्लस y का मतलब sin 7π/18 का स्क्वायर, तो स्क्वायर में cos आपका देखो cos स्क्वायर 7π/18 और प्लस sin स्क्वायर 7π/18 और sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये रूट के अंदर 1 का स्क्वायर रूट 1, इसलिए z जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। और जो अब आपका क्या निकालना था, प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z निकालना था।
तो आर्गुमेंट जल्दी आ ही गया 7π/18, और ये मैंने बता ही दिया था कि 7π/18 बिलोंग्स टू -5। ये ऐसे निकलते हैं। ये देखो, ये आपका एक एनसीईआरटी का सवाल है। Z1 इज इक्वल टू देखो 2 - I1 और Z2 इज इक्वल टू 1 + I, और आपको कह रहा है मॉडुलस में देखो आपका नाम ये फाइंड आउट करना है। आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करो, Z1 इज इक्वल टू 2 - I1 और Z2 इज इक्वल टू 1 + I लिख दीजिएगा आपका नाम देखो दिस, और उसके बाद ये आपका Z1 + Z2 + 1 अपॉन Z1 - Z2 + I, तो मॉडुलस में लिख करके आपका इक्वल टू Z1 की वैल्यू 2 - I आपका देखो प्लस 1 + I और +1, ये ओवर आपका Z1 की वैल्यू आपका देखो ना 2 - I आपका देखो, और माइनस है तो जब वैल्यू रखेंगे तो -1 हो जाएगा और -I हो जाएगा Z2 की, और प्लस आपका देखो I, तो I से I भी आपका खल्लास हो गया, 2 + 1 + 4 आपका ये 4 हो गया। I से एक I आपका कैंसिल हो गया, तो 2 में से 1 गया 1 - I आ गया, देखो पहले। अब आपका रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आप कर दीजिए, तो 4/1 - I इंटू 1 + I ओवर 1 + I आपका देखो ना मॉडुलस में कर दीजिएगा आपका नाम देखो, ठीक है। ये तो आपका नाम, तो ये यहाँ नीचे a - b इंटू a + b इज इक्वल टू आपका a² - b² हो गया, और ये ऊपर आपका मॉडुलस में 4 + आपका 4I ओवर नीचे 1 का स्क्वायर और -I का स्क्वायर हो गया आपका देखो, तो आपका नाम इक्वल टू 4 + 4I ओवर आपका 1 का स्क्वायर 1 और -I का स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस का आपका क्या होगा प्लस हो गया, तो प्लस आपका 2 आपका 2 कॉमन ले लीजिएगा, अंदर आपका 2 + 2I और ओवर आपका नाम देखो 2, ये 2 से 2 करना, तो आपका क्या होगा 2 + 2I मॉडुलस में, तो मॉडुलस का मतलब आपका क्या होगा x² + y², इसका मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो गया 8 रूट का, 8 रूट का मतलब 2 रूट, तो ये आपका ऐसे सॉल्व करने हैं आपके सवाल। ये देखिए नेक्स्ट आपका पोलर फॉर्म होती है, इसी में आपका दे दो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पोलर फॉर्म ऑफ आपका ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं आपका नाम देखो, जैसे पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आपका नाम, ये आपका क्या होता है z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस I sin थीटा होता है आपका देखो, वेर r इज इक्वल टू यहाँ पे मॉडुलस z होता है और थीटा इज इक्वल टू आपका नाम आर्ग्यूमेंट z होता है आपका देखो ना, और थीटा आपका नाम हमेशा इज टेकन इन रेडियन, ये आपका हमेशा रेडियन में लेंगे, और आपका थीटा इज यूजुअली टेकन बिटवीन, और ये थीटा एंड आपका 2π के बीच में आपका होगा बीइंग इंक्लूडेड आपका नाम। तो अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा हो गया, वेर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो r इज इक्वल टू उस समय आपका क्या होगा मॉडुलस z, और थीटा आपका क्या हो गया ये आपका हो गया। इसमें z1 इज इक्वल टू जैसे आपका r1 इंटू आपका ना r1 इंटू cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 आपका हो गया, और z2 इज इक्वल टू आपका नाम r2 आपका नाम cos थीटा 2 प्लस I थीटा 2 हो गया, तो इसमें z1 इंटू z आपका z1 इंटू z2 आप करो, ये आपका z1 ओवर z2 आप कर सकते हैं इसमें देखो आपका नाम, तो ये अब मेरा कुल मिला करके मेरा कहने का मतलब आपका नाम देखो दिस, जैसे क्वेश्चन एक्सप्रेस sin 30 प्लस I cos 30 इन पोलर फॉर्म, आप याद रखिएगा क्या है, देख लीजिएगा आपका नाम z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा होता है आपका नाम पोलर फॉर्म होता है, और यहां क्या है sin 30 प्लस I cos 30 इन पोलर फॉर्म लिखा हुआ है, तो पहले तो आपको एक करेक्ट करना है, क्योंकि आपको पता है द वैल्यू ऑफ sin 30 इज इक्वल टू आपका cos 60, दोनों की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, पता ही होगा, और नाउ sin 60
और cos 30 दोनों की वैल्यू √3/2 होती है, ये तो पता ही है आपको होती है। तो इसका तो z इज इक्वल टू आप इसको लिख दीजिएगा sin 30 और प्लस i cos 30, आपका z इज इक्वल टू sin 30 की जगह में आप cos 60 प्लस i sin आपका क्या हो जाएगा 60। अब ये पोलर फॉर्म पे हो गया, देखो z इज इक्वल टू cos थीटा देख रहे हैं आपका प्लस i sin थीटा, ये हो गया देख रहे हैं आप। तो बाहर से आपका क्या होना चाहिए, r भी होना चाहिए आपका, देखो ना होना चाहिए ना, होना r का मतलब कोई वैल्यू होनी चाहिए। आप इसको देखो, इसको z इज इक्वल टू आप क्या करेंगे 1 इंटू ये आपका cos 60 प्लस i sin 60, कुछ नंबर नहीं है तो आप इसको 1 ले सकते हैं, हो गया। तो ये आपका z इज इक्वल टू 1, cos 60 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या बोला आपको, थीटा इज टेकन आपका इन रेडियन में, तो ना cos 60 का मतलब cos π/2 और प्लस i sin 60 का मतलब ये भी आपका π/3 हो गया। तो r इज इक्वल आपका क्या हो गया 1, देखो r इज इक्वल ये आपका फॉर्मूला होता ना, ऐसे होता ना, r इज इक्वल टू 1 हो गया, r इज इक्वल आपका 1 हो गया, देखो आपका, और थीटा इज इक्वल आपका क्या हो गया π/3 हो गया। तो इसका मतलब पोलर फॉर्म ऑफ z इज 1, देखो 1 इंटू cos π/3 और प्लस i sin π/3, तो दिस इज द पोलर फॉर्म। क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखो कंडीशनल आईडीज आपका नाम देखो, दिस इज, इसमें इन सच प्रॉब्लम्स इट इज गिवन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद सी whether the desired results can be obtained by taking the conjugate modulus or argument of both sides. If it is not, then use the Zernal method which is follows आपका नाम। तो इसमें क्या होता है, express both sides in the form of a plus ib या x plus ib and equate करना पड़ता है उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपका नाम। then C can be the logical steps to arrive at the desired result आपका नाम। जैसे आपका क्वेश्चन है आपका देखो एक्सप्रेस आपका नाम देखो, जैसे इफ इन्होंने दे दिया रूट a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, आपको कह रहा प्रूव दैट, ये कंडीशनल है, कंडीशनल प्रूव दैट a माइनस आई बी इज इक्वल टू क्या x माइनस आई वाई होगा, ये कंडीशनल आईडीज हुई आपके नाम। अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो रूट a प्लस आई बी इज इक्वल टू आपका देखो x प्लस आई वाई, ये आपका गिवन है। आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, तो आपका देखो रूट a प्लस आई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर से आप इसको खोल दीजिएगा, तो ये आपका a प्लस आई बी ये हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब माइनस वाई स्क्वायर और प्लस आपका 2ixy हो गया, ये देखिए अपन। तो अब इसके बाद इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आप कर दीजिएगा अपना, देखो दिस तो a इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और कॉमन आपका देखो ये आपका आई इमेजिनरी पार्ट को, तो b इज इक्वल टू 2xy हो गया। a और b की वैल्यू आ गई, तो अब a माइनस आई बी कर दो, a माइनस आई बी, a माइनस आई बी, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई है, देखो आपका देख रहे हैं आई का मतलब आई इंटू बी की वैल्यू क्या 2xy, क्लियर हो गया। तो ना एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या होती है आई स्क्वायर, तो आपका देखो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस 2x आई वाई हो गया आपका देखो, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर हो गया, देखिए आपका इसका रूट निकाल लीजिएगा, तो रूट a माइनस आई बी इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई, इधर से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट, देखो आपका कंडीशनल आईडी आपकी होगी नहीं होगी। तो ये ऐसे आपका नाम कंडीशनल आईडीज को आप ऐसे निकालते हैं आपका नाम, देखो दिस इज द